जय हिंद। इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। भाई आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब हमें आजाद होना है अपने विचारों से, हमें और ऊपर जाना है। आप लोग आगे इसी तरीके से बढ़ते रहो, हेल्दी माइंड हो, हेल्दी बॉडी हो, सबके लिए प्रेयर्स है। अब दो आईपीओ सेम इंडस्ट्री यानी कि ज्वेलरी सेक्टर से, ललिता जिसके हम एनालिसिस कर चुके, शंकेश जिसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। सोचो दो आईपीओ ऑलरेडी क्लैश हो रहे थे, सेक्टर भी अब की बार क्लैश हो गया। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की फनी वीडियो में करने वाले हैं शंकेश आईपीओ के डिटेल एनालिसिस। बहुत मजा आएगा, हंसाने का ट्राई करूंगा। राइट, एनालिसिस करेंगे बिजनेस मॉडल, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस, रेशियोज, और भाई पहनेंगे इसके गहने या दूर से ही राम राम। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अब अभी तक तो आदत पड़ गई होगी यार, हर वीडियो में एक लाइन ही बोलता हूं, कर लो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार। चलो दूसरी लाइन फिर से वही रिपीट करूंगा, 4 आईपीओ आ रहे हैं, प्लीज कंपैरिजन कमेंट कर दो, थोड़े से मेरे कमेंट्स बढ़ जाते हैं। देखो हुआ क्या है, ललिता ज्वेलरी आ रहा है भैया, प्राइस में रखा 201 के आसपास, इन्होंने उसके आधा रख दिया, ये 1700 करोड़ रुपए रेज कर रहा है, ये उसका 1/5 रेज कर रहा है, यानी कि बहुत छोटा सा आईपीओ है, पर दोनों सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं जरा इनके बारे में। 2005 की कंपनी है, स्पेशलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई हैंडक्राफ्टेड गोल्ड ज्वेलरी, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स स्पैनिंग बैंगल्स, ब्राइडल ज्वेलरी, चोकर, झुमकास, नेकलेस, मतलब जिसमें आपकी बीवी आपका खर्चा करवा सकती है वो सब ये बेचते हैं। तो आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड ये आपको यहां पर लेके जाएंगे और बोलेंगे भैया कार्ड स्वाइप करो। The company distributes its products pan-India to both corporate and non-corporate clients with a clientele that includes established jewelry house, okay? जोकुलदास हो गया, पीएन गार्डिल इसका आईपीओ आ चुका, कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी एक रैली देकर गया, नोवल जूल्स हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, मनोज वैभव ऑलरेडी लिस्टेड है यहाँ पर, यानी कि इनको भी सप्लाई वगैरह करते हैं। बढ़िया है, यानी कि यहाँ पे मार्जिन का प्रॉब्लम आएगा, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा। ठीक है, अब भाई जो नॉर्मल जूलर का काम होता है बनाना बेचना वो ये कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, इशू साइज की यहां पर दोस्तों बात करता हूं, 367 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, 35% रिटेल कोटा है। बढ़िया, 75% पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा, जो ललिता है उसमें भी 70-30 के आसपास का रेशियो है, और यहां पे 25% पैसा जो है वो ओएफएस है। ठीक है, बैलेंस टू नॉट बैलेंस, इनफैक्ट एक्चुअली पॉजिटिव, अच्छी बात है। 88 से 93 का प्राइस में रखा है। देखिए कई लोग बोलते हैं ना हमें आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता, कई लोग क्या करते हैं ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, होशियार चंद है ना वो वाले, ज्यादा 92.9 डाल देता हूं, एक काम करता हूं 93.1 डाल देता हूं, सब गलत है। या तो 93 डालो या कट ऑफ पे टिक कर दो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं भैया, आईपीओ डेट की बात करते हैं जरा फटाफट से, तो 18 से 20 अगस्त तक आईपीओ है। 25 तारीख को जाकर आपको कोई लिस्ट मिलेगी इसकी, 160 शेयर्स यहां पर एक लॉट में है, 14,880 इन्होंने एक बंडल में बनाए हैं। केफिन रजिस्टर है तो भाई हो सकता है एक बार को थोड़ा बहुत वगैरह मिल जाए। अब देखते हैं भाई पैसा कितना उठा रहे थे, अब उसमें से किस लिए उठा रहे हो, फाइनेंशियल्स क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले लास्ट डे है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो इंडिपेंडेंस डे ऑफर के लिए, एक ऐसा प्लान जहां पे सारे सेगमेंट्स कवर होते हैं, इक्विटी, इंट्राडे के, स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म, मल्टी बैगर्स, पेनी स्टॉक। अभी हम लोगों ने टाटा स्टील का ऑप्शन दिया था, उसमें अच्छा पैसा बना, हिंडाल्को भी मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने वेदांता का भी पेयर ट्रेड लिया था। इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, सब मिल जाएंगे। दोस्तों ये वंस अ ईयर प्लान है, साल में एक बार ऑफर आता है डिस्काउंटेड का, जिसमें ऑलरेडी 70-80 से भी ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं। कल ये ऑफर खत्म होने वाला है, जिस पर आपको हर प्लान पर 15% डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, जिस पे इंडिया 15 कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, आपको उस पर कूपन भी अप्लाई नहीं करना, जाना है 1 मंथ हो गया, 4 मंथ, 12 मंथ, जो भी प्लान आप चूज करते हैं उसमें 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाएंगे रजिस्टर करेंगे, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी, हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, और जो सारे एनालिसिस हैं स्टॉक ऑप्शंस पे, निफ्टी पे, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देरी किस बात की है, 30 स्लॉट्स के आसपास है, एक दिन बचा हुआ है, 15% डिस्काउंट है, वंस अ ईयर ऑफर है। अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी।
वापस आऊंगा संकेश पे, बताओ भाई कितने की ज्वेलरी आप लोगों ने बेच दी, कितने का गहना बेच दिया। ऑलराइट, 1000 करोड़ लग तो बढ़िया रहा है भाई दोस्तों नंबर। चलो चेक करते हैं जरा। एसेट्स 177, 170 करोड़ के एसेट्स थे, 250 करोड़ हो गए, 400 करोड़ के आसपास हो गए ऑलमोस्ट भाई साहब, क्या बात है। 2.5 के आसपास हो गया, ठीक है। 1000 करोड़ की इनकम थी, 1400 करोड़ हो गई, 1600 करोड़। तो यहां से यहां तक ग्रोथ है, यहां से यहां तक ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बट नेट प्रॉफिट की बात करें 12 करोड़, 40 करोड़, अब 106 करोड़। अब आप सोच रहे हो गए यहां से यहां तक सेल्स तो बढ़ी नहीं बट प्रॉफिट बढ़ गया, क्यों बढ़ा? अब मैं वो फटाफट से समझाता हूं भैया, वही तो मेन है, वरना तो ये सब पढ़ के ही मैं बोल रहा हूं, वरना वो तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूं। बिहाइंड द सीन्स क्या है वो समझना। इन्होंने 100 रुपए के आसपास का सपोज करते हैं सोना खरीदा, ठीक है। अब आपने देखा होगा लास्ट ईयर गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी खासी रैली आई, जिसकी वजह से जो इन्होंने सोना खरीद रखा था उसकी वैल्यू हो गई सपोज करो 120 रुपए। तो जो पुरानी इन्वेंट्री बनी हुई रखी थी उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ 200 करोड़ के आसपास से सेल्स बढ़ी, बट प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ के आसपास से बढ़ गया। सेल्स बढ़ी 200 करोड़, प्रॉफिट बढ़ गया 60 करोड़, यानी कि मार्जिन 33%, जो वो जो डिफरेंस है वो उन्होंने खींच लिया। ये है लॉजिक, दिस इज हाउ यू रीड, इसलिए वीडियो बनाने का फायदा है। फॉरेक्स की बात करें 109 करोड़, 145, 167 बराबर है, बट डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर चला गया। थोड़ा सा ये प्रॉफिट जब की बार आया तो 0.8, ऑलमोस्ट 1 के आसपास है नंबर्स, ओके ओके। बट ये ध्यान रखना, ये जो मार्जिन एक्सपैंड हुआ है ये हर बार नहीं टिका रहेगा। गोल्ड सिल्वर में रैली आई थी जिसकी वजह से इस साल तो खिंचा, इस साल क्योंकि गिरा है तो मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉबैक करेगा। ईपीएस की बात करूं, देखिए पहले था 9, बाद में हो जाएगा 7.5, ये था 10, 10.5, ये हो जाएगा 12.5 के आसपास, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो ललिता आ रहा है उसका ईपीएस भी बेटर है, पी रेशियो भी बेटर है कंपेयर टू दिस। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 40, 50 बढ़िया नंबर है, 26 का 41 बढ़िया हो गया, डेट भी थोड़ा रिड्यूस हुआ, पैट मार्जिन ये जो खिंचे 3 से 6 के आसपास, दिस शुड सस्टेन। अब ये आ रहे हैं 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, ललिता आ रहा है सिर्फ 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर। अब आप समझ जाओगे भाई कौन, आप एक काम करना, होमवर्क में दे रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन करके देना, बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं भी कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा दोनों के बीच में कि भाई चारों आईपीओस के बीच में इनफैक्ट ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा? मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है। अच्छी बात है एक्सपेंशन फेज में, डेट थोड़ा सा रिड्यूस करे। अच्छा एक चीज रह गई, पैसा किस लिए उठा रहे हो? ओ हो, वो तो रह ही गया, किसी ने याद भी नहीं दिलाया यार। ऑलराइट, चलो कह रहे हैं कि भाई डेट ही रिड्यूस करने वाले हैं, बढ़िया 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 बढ़िया। 158 करोड़ से बाकी केपेक्स वगैरह में लगाएंगे। ललिता जो है वो स्टोर ओपन करने वाला है, केपेक्स में लगाने वाला है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं भाई। अगेन डेट थोड़ा सा रिड्यूस होने वाला है, बट मार्जिन उस हिसाब से सस्टेन नहीं होंगे, वोलेटिलिटी बनी रहेगी। आपको केपेक्स में ज्यादा जाना चाहिए जब आपकी 170, 200 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट है। ओवर सब्सक्रिप्शन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 5-10x के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बाकी जो 4 आईपीओ में उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। जैसे अभी 4 आईपीओ आए थे, आपने देखा होगा वहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन, मिल्की मिस्ट, दूध में ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। लिस्टिंग इन की बात करता हूं तो अगेन क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं तो मैं यहां पर 5, 8, 10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करने वाला हूं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एक आधा लॉट लगा सकते हो, मैं फुल फोर्स में तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला। दोस्तों ये थे यहां पर संकेश ज्वेलर्स आईपीओ के एनालिसिस, यहां पर दोनों कट टू कट चल रहे हैं, ये चारों आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए कंपैरिजन नीचे लिख देना कंपैरिजन, जैसे ही 200, 300, 400 कमेंट्स होते हैं मैं कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। एंड यस, जैसा मैंने इंडिपेंडेंस डे ऑफर के बारे में बताया जो कल बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वंस अ ईयर ऑफर है, 15% डिस्काउंट है हर प्लान पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। ऑलरेडी 70 से भी ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं, आप भी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं। अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।